मामा आपने कोई नाम सोचा इसका? वही हम सब मिलके कोई अच्छा सा नाम सोच लेते हैं ना। नहीं मामा, आई थिंक ऐश का ज्यादा हक बनता है, वो डिसाइड करें। नहीं मामा, मॉम कोई भी नाम रखे, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हें एतराज होना भी नहीं चाहिए, इसका नाम मैं ही रखूंगी। वैसे भी इसके घर से तो किसी ने एक फोन तक नहीं किया मुबारकबाद देने के लिए। आप जानती भी नहीं, उसके घर में कोई है नहीं। कैसी बातें करिए ना, वक्त है ना मौका। इतना अच्छा ससुराल मिला इसे, और क्या चाहिए? बस मामा, बस। बस ठीक है, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? खैर है, आज मेरा बच्चा खाला के घर का रास्ता कैसे भूल गया? नहीं खाला, रास्ता नहीं भूला, बस काम में थोड़ा मसरूफ रहता हूँ आजकल। आपा बता रही थी तुमने नया काम माशाल्लाह से शुरू किया है, इसलिए काफी मसरूफ रहते हो। आपा नहीं आई साथ? नहीं खाला, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। खैर वो आपको सलाम दे रही थी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, आगे बुढ़ापा चल रहा है, यही होना है, कभी तबीयत खराब, कभी पाँव में दर्द, कभी टांगों में दर्द। मेरा भी यही रहता है, घुटने में दर्द था, वरना मैं खुद चक्कर लगा लेती। आपा से इतना दिल उदास हो रहा है मेरा। अच्छा खाला, वो समीरा कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। बेटा वो अपने कमरे में है, बुलाओ उसे? नहीं मैं खुद जाके देख लेता हूँ। हाँ बेटा, उससे मिल लो। बल्कि मेरी सिफारिश करता हूँ कि वो अपनी शादी के बारे में सोच ले। मैं तो माथा मार मार के इस लड़की के साथ थक गई हूँ, मजा ले कहना मान जाए। आप परेशान नहीं हो, मैं समझाता हूँ उसे। हाँ बच्चा, समझाओ ताकि मेरा दिल भी ठंडा हो। अच्छा सुनो, चाय के साथ नमक पारे तलूं तुम्हारे लिए? नहीं बस चाय काफ़ी। अच्छा चलो ठीक है, तुम बात करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। इबाद और माहा की बात फिर से तय हो जाए तो जितना सोचता हूँ इतना ही यकीन होने लगता है कि माहा और इबाद एक दूसरे के लिए बने। हालात और वाक़ियात की लड़ियाँ उन्हें दोबारा एक दूसरे के सामने ले आए। क्या हुआ मामा, खैरियत? इस घर में तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है। तुम्हारे बाबा ने तो ना कसम खाई हुई है कि मुझे परेशान ही करके छोड़ेंगे। क्या हो गया है? वो तो पप्पू की तरफ गए हुए हैं ना, आयशा का बेबी देखने के लिए। वहीं से आए और आते ही एक नया राग अलाप दिया है। मुझे बताएं हुआ क्या है? जी बेतुक की जिद करते हैं, सुनते नहीं है। प्लीज मामा मुझे बताएं तो सही, मुझे एटलीस्ट इतना तो पता हो कि आप कहना क्या चाह रही हैं। तुम्हारे बाबा ने इबाद और माहा की शादी का कहा है। क्या हो गई ना तुम भी शॉक्ड? यही कह रही थी मैं तुम्हारे बाबा को कि दबी चिंगारियों को हवा ना दें, सुनते ही नहीं है। मामा लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है? सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना कह रही हो सजना ना तुम बताना ही नहीं चाहिए था मुझे तुम्हें ये। जाने। क्या मैं और माहा फिर से एक साथ हो सकते हैं? लेकिन कैसे? जिंदगी पता नहीं क्या क्या रंग दिखा, समझ नहीं आ। इतना सब कुछ हो गया समीरा, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, मैं आई भी थी, मगर तुम इतना बिजी होते हो कि तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ होता है।
मैं मानता हूँ समीरा, मैं कुछ महीनों से बिजी था, लेकिन एटलीस्ट ये बात तो बतानी चाहिए थी ना तुम्हें। इतना अरसा तो मैंने यही सोचने में गुजार दिया कि तुम लोगों को पता चलेगा तो पता नहीं क्या सोचोगे, और देखो वही हुआ। तो मुझे ही गलत समझ रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, कब से चल रहा है ये सिलसिला? ज्यादा अरसा नहीं हुआ, बस कुछ हफ्ते पहले। और इससे पहले तुम्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ नदीम की तरफ से? मैं उन लोगों से ज्यादा मिली कब हूँ अली? जब भी मिली उन्हें दूल्हा भाई कह के इज्जत दी। पता नहीं उनके जहन में गलत सलत ख्याल कब से आने लगे। अच्छा तुम परेशान मत हो समीरा, मैं बात करता हूँ नदीम से। नहीं अली, ऐसा गजब मत करना, तुम्हें खाला की कसम है। तुम डर क्यों रही हो? मैं डर नहीं रही अली, सारा के लिए कह रही हूँ। तुम नहीं जानते ये मामलात बहुत नाजुक होते हैं। लेकिन बात तो करनी होगी ना उससे, वरना उसकी जुर्रत मजीद बढ़ जाएगी। और अगर कल को कोई बड़ा इल्जाम लगा दिया उसने तुम पर, फिर? अब ऐसा कुछ नहीं होगा अली, कि तुम मेरे साथ हो। तुमने मेरा यकीन करके ना मेरा मान बढ़ा दिया। अब मैं सब सह लूंगी, वरना उनकी बातों की वजह से तो मेरी अम्मा भी मुझे ही गलत समझ रही थी। तुम परेशान मत हो समीरा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। और थैंक यू, तुमने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझसे ये बात शेयर की। इबाद बेटा, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। अचानक कौन सा काम आ गया बेटा? क्या हो गया मामा? खुद ही कहते हैं कि मूड ठीक करो, बाहर जाओ, और खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। नहीं बेटा, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही हूँ, बस पूछ रही थी, परेशान हो जाती हूँ तुम्हारे लिए। आ जाऊंगा थोड़ी देर में वापस। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना सजना सजना ना। तुम्हारे बाबा ने इबाद और माहा की शादी का कहा है। यही कह रही थी मैं तुम्हारे बाबा को कि दबी चिंगारियों को हवा ना दें। बस कर दो खाला, ये मीठी मीठी गोलियां हमें तो ना दो ना आप। तो साफ साफ बताओ कि आपने उससे बात की है कि नहीं? देखो कुलसुम, मैंने उसे समझा दिया है, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। कसम ले लो खाला, जो मुझे आपकी ना किसी भी बात पे यकीन आ रहा हो। भाई ऐसी बातें तो बड़ी ले दे के होती हैं, बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है। आप तो बड़े ठंडे मिजाज से, बड़े इत्मीनान से बता रही हैं कि समझा दिया। बातें तो उसे मैंने बहुत सुनाई हैं, लेकिन कुलसुम वो तो मुझे कुछ और ही बता रही है। क्या बता रही है वो? हाँ, वो मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही होगी। अरे छोड़ो ना बेटा इन बातों को, अब जितनी धूल उड़ेगी हमारे ही सर पे पड़ेगी ना। बस ठीक है खाला, तुम्हारे कहने से जाने दे रही हूँ, वरना मेरा तो दिल था कि उसके मोहल्ले में जाके ना सारे करतूत बता दूं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना, वो पहले ही बहुत शर्मिंदा है। ठीक है खाला, जाने देती हूँ तुम्हारे कहने पे। अच्छा कुलसुम, सारा है क्या वहाँ? मेरी जरा बात करा दो। है? हेलो खाला, आवाज नहीं आ रही? हेलो, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो हेलो।
क्या कह रही है सासू? क्लास लिए उन्होंने अपनी बाजी की या नहीं? कह तो रही हैं। वैसे भैया तुम्हारे ससुराल की औरतें ना बहुत ही तेज हैं, घुन्नी भी और मीसनी भी। अरे इसको क्या हुआ? मुंह फुलाकर उठकर चली गई। इसके पीछे ना रहा करो तुम, शक्ल ही ऐसी है उसकी, छोड़ो उसको। भाई ख्याल रखा करो, जमाना बहुत खराब है और तुम्हारी बीवी भी। मेरा भी दिल करता है कि हमारे घर में नवासा नवासी पोता पोती की आवाज़ें गूंजे, हंसें खेलें और रौनक हो। खैर अल्लाह को जो मंजूर। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है। बहुत जल्द तुम्हें खुला का नोटिस मिल जाएगा। सजना सजना खुशी की भी यही ख्वाहिश है। सजना ना तुम जानो ना हम जाने। तमीज नहीं है तुम्हें? ये क्या तरीका मेरी बहन से पेश आने का? अब मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या जरूरत थी मुंह फुला के वहां से उठ के आने की? तो क्या करती? ढीठ बनकर अपने घर वालों की बुराइयां सुनती रहती। बुराइयां नहीं, सच्चाइयां हैं ये। और अगर सच सुनने में इतनी तकलीफ तो बनती है भाई। क्या सच है? यही कि तुम और तुम्हारी कजन दोनों बदकिरदार लड़कियां। प्लीज झूठे इल्जाम लगाना ना बंद कर दें। झूठा इल्जाम? अरे तुम्हारे किस्से तो आसपास के 7 मोहल्ले के बच्चों को याद है। ये तो भाई मेरी हिम्मत है जो मैंने आंखों देखी मक्खी निकली है। हिम्मत नहीं, कीमत वसूली है आपने मेरी भाभी से। शादी नहीं सौदा किया था आपने। क्या बोली तो? सच बोल रही हूं मैं। मेरे घर वालों ने ना आपको मेरे सुकून की बहुत बड़ी कीमत अदा की है। वाह, चोंटी को भी पर लग गए। मगर ये मत भूलो सारा, चींटी जो है हाथी के पैर के नीचे आकर मसली जाती है। और आप ये मत भूलें कि वही चूंटी जब काटती है ना तो हाथी को तड़पा के रख देती है। कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें पता है शहर के हालात का? कितना लेट हो गया बेटा? मामा कहीं नहीं, बस ज्यादा दूर नहीं गई थी, ये रेस्टोरेंट तक गई थी। फिर भी प्लीज एहतियात किया करो और अकेले ना जाया करो, गार्ड को ले जाया करो साथ। मामा क्या हो गया? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। ये बात हुई ना भाई, आज लगी है जिया की बेटी, फिर से कॉन्फिडेंट बहादुर खुशी। और चढ़ाया आप उसे सर पे। मैं तो सिर्फ एहतियात का कह रही थी। आई नो मामा, आई एम सॉरी। आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, मैं एहतियात करूंगी। अरे बेटा छोड़ो, तुम्हारी माँ तो यूं ही परेशान होती रहती है। बाबा आप भी प्रॉमिस करें कि अब आप लोग बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। भाई मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कहता। इसे ही शौक है मुझसे लड़ने का। बस रहने ही दे, ये तो मेरी हिम्मत और सब्र है जो इतने साल आपके साथ गुजारे। चलो भाई मान लिया सारी गलती मेरी है,
तुम तो अच्छी हो ना, तो करो अच्छाई अपनी औलाद के लिए। मैंने क्या बुराई की? अपने बेटे का घर नहीं बसाओगी तो बुरा करूंगी। तो फिर ठीक है, मैं कल ही बारात ले जाती हूँ, लेकिन कोई लड़की भी तो हो ना। कल बारात लेके नहीं जाएंगे, बस बात करने जाएंगे। और पता है कहां? आपा के यहां, महा और इबाद के लिए। आपा के यहाँ? क्या हो गया आपको? सुना तुमने खुशी? समझाओ इन्हें जरा। इन्हें लगता है कि जबरदस्ती कोई भी बात किसी से भी मनवा लेंगे। बाबा मामा ठीक कह रही हैं, जबरदस्ती के रिश्ते अच्छे नहीं होते, बस नुकसान होता है। भाई देखो, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तुम माँ बेटी की समझ में नहीं आएगा। मुझे यकीन है इस दफा फैसला बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, मान ली आपकी बात। जिसकी बारात ले जाने की बात कर रहे हैं उससे भी तो पूछ लें कि वो राजी है या नहीं। चलो भाई, तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देते हैं। बाबा लो भाई, ये भी आ गया। क्या बात हो रही है भाई? बात हम चाह रहे हैं कि तुम्हारे रिश्ते की बात फिर से शुरू करें। क्या मतलब इस बात का? देखो बेटा, मैं तुम्हारी पप्पो से बात करना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम और महा दोबारा से एक हो जाओ। क्या? आप मजाक कर रहे हैं ना बाबा? बेटा, तुम्हारे बाप ने इससे पहले कभी किसी से ऐसा मजाक किया है? आपने ये सोच भी कैसे ली? अब तो तसल्ली हो गई ना आपको? इसीलिए मना कर रही थी कि मत करें उससे बात। वो क्या, कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन मामा, मैंने मना नहीं किया। देखा, मेरा बेटा है, अपने बाप को इनकार भी कैसे कर सकता है। बाबा, मैंने अभी हाँ अभी नहीं कहा। कर दिया ना आपने उसको कंफ्यूज। बेचारा ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है। सच तो यह है कि मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, जबरदस्ती नहीं। तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो हम नहीं करेंगे। वैसे ही तुम्हारे बाबा के दिल में ख्याल आ गया था, तुम टेंशन मत लो। ये बात तुम अपनी माँ की नहीं, मेरी बात सुनो। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अब मैं चाहता हूं कि मेरी औलाद जिंदगी में आगे बढ़ सके, और इसकी शुरुआत मैं तुमसे करना चाहता हूं। लेकिन क्यों बाबा? पप्पू का लहजा, भैया, आप सब भूल गए क्या? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ? देखो, गलतियां सबसे होती हैं। आपा से भी गलती हो गई, उन्होंने सबसे माफी मांग ली, तुमसे भी माफी मांग लेंगी। बाबा नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि पप्पू मुझसे माफी मांगे। देखो, मैं रिश्तों को मजबूत करना चाहता हूं। मुझे लगता है माँ और तुम एक दूसरे के लिए बने हैं, और इसीलिए ना माँ की शादी हो सकी और ना तुम्हारी कहीं कोई बात हुई है। सोचो, ये सब बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं।
यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस अब तुम खुदा के बाद अपने बाप पे सब कुछ छोड़ दो। मैं वादा करता हूं इस बार सब कुछ ठीक होगा। ठीक है बाबू, जैसा आपको ठीक लगे। आपको लग रहा सही है तो फिर ठीक ही होगा। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। धुंधला हुआ रस्ता रस्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेकिन कर पाऊं। क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? बस अम्मी सोने ही जा रहा था। आप क्यों जाग रही हैं अब तक? मेरे नसीब में तो नींद ही नहीं। क्या कर, तुम भी सुबह जल्दी चले जाते हो, तुमसे बात ही नहीं हो पाती। सोचा कि अभी आकर बात कर लूं। बस अम्मी काम के सिलसिले में जल्दी जाना पड़ता है। पता है मुझे बेटा, शिकवा नहीं करनी। अच्छा ये बताओ कि वो समीरा से बात हुई थी तुम्हारी? जी बताया तो था आपको फोन पे। कुलसुम का फोन आया था, कह रही थी कि रिश्तेदारी की वजह से ना आपने बात दबा दी, आपको समीरा के कान खींचने चाहिए। मेरी रिश्तेदारी की वजह से ही मैं भी नदीम का लिहाज कर रहा हूँ, वरना अगर मेरे बस में होता ना तो मैं। क्या बोल रहे हो? होश में हो तुम? बहनोई है तुम्हारा? बहनोई है, कोई खुदा नहीं है। आपको पता है उसकी हरकतें? अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं सारा की शादी कभी भी नहीं होने देता उससे। क्या हरकतें, मुझे बताओ। अम्मी समीरा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि वो किस तरीके से फोन करके बदतमीजी करता है। अच्छा, और वो दूध की धुली है ना? वो खामोश बैठी हुई है अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में। झूठ बोल रही है वो तुमसे, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। और कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, तुम उसकी बातों में मत आओ। अम्मी आपकी भांजी है वो। हाँ तो दूसरी तरफ तुम्हारा बहनोई है, तुम्हारी बहन है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। उसकी बातों में मत आओ, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी। वो सच बोल रही हो फिर भी? हाँ, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का सुकून ज्यादा अजीज है, समझ गए तुम? आपा तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। तो अम्मा क्या जरूरत है बार बार फोन करके अपनी इज्जत कम करने की? छोड़ो। हाँ, जैसे तुमने तो मेरी इज्जत बड़ी बढ़ाई है, दो टके ही करके रख दी है मेरी इज्जत। पहले मैं कैसे उसकी बेटी के उसको ताने देती थी कि तेरी बेटी बेगैरत है, और अब मेरी बेटी बेगैरत है। अल्लाह अल्लाह करो अम्मा, ऐसी कौन सी बेगैरती कर दी मैंने? वो तो उस घटिया शख्स ने झूठा बहुत तान लगाया मुझ पर। ये ना ड्रामेबाजी अली के सामने जाकर करना, मेरे सामने नहीं। मैं तेरी बातों में हरगिज नहीं आने वाली। इसी बात को तो फख्र है, कैसे आंखें बंद करके यकीन कर लिया उसने मुझ पर। हाँ, भूल जा इसे। अगर पहले आसरा था भी ना, अब नदीम का किस्सा खुलने के बाद आपा तुम्हारे मुंह पर थूकेगी भी नहीं। नसीब है वो मेरा अम्मा, और माँ बनो माँ, दुश्मन ना बनो। हर वक्त की कोसने, हर वक्त की नसीहतें, पैदा क्यों कर दिया था मुझे? हाँ। तू नहीं समझेगी कभी। तुम क्यों मुंह फुलाए खड़ी हो?
जाना नहीं है? वह अजीब माँ हो, बेटी की शादी की खुशी नहीं तुम्हें? शादी? ऐसी बात कर रहे हैं? रिश्ता तय हुआ नहीं और आप शादी तक पहुंच गए। अरे भाई, रिश्ता तो पहले ही तय है, अब तो सिर्फ हमें रुखसती करानी है। आप हवाई किले बनाना छोड़ दें और ये रिश्ता तय करने से पहले अपनी बहन के दिल का हाल तो जान लीजिए। अरे उन्हें क्या एतराज होगा? आप भूल रहे हैं, उन्हें ही एतराज था, उसी वजह से इन दोनों बच्चों की रुखसती रुकी थी। जन्नत, ये पुरानी बात है, उस वक्त वो गुस्से में थी। अब तो आपा ही की तरफ से मुझे इशारा मिला है कि वो ये चाहती हैं। आप जो भी कहें, मेरा दिल नहीं मान रहा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नजर में कोई और लड़की है इस बात के लिए? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन मेरा यकीन है अल्लाह ने उसका जोड़ भी बनाया ही होगा। हाँ, और वो जोड़ महा के साथ ही है। अच्छा अब जाओ, जल्दी से तैयार हो क्या। काला, काला मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे काला। अच्छा भाई, तुम मेरा पैर तो छोड़ो। नहीं काला, आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। अच्छा चलो, मैंने माफ किया तुम्हें, माफ कर दिया मैंने तुम्हें। खाला, आपको क्या लगता है कि मैं इतनी घटिया हूँ कि अपनी ही बहन के घर पे डाका डालूंगी? अब दुनिया की इतनी समझ कहाँ है मुझे भाई। मैं तो आपको सारा की तरह अजीज हूँ ना, आप ही कहती हैं खाला। अजीज तो तुम हो मुझे, लेकिन नदीम को क्या पड़ी थी जो तुम पर इतना घटिया इल्जाम लगाए? खाला आप जानती हैं कि वो दोनों बहन भाई कितने घटिया हैं। सारा की शादी वाले दिन भी कैसे पैसे लेके उन्होंने अपना मुंह बंद किया था। हाँ लेकिन उसके मोबाइल पर तुम्हारे मैसेजेस हैं, कॉल है। खाला वो सब तो आजकल कंप्यूटर पे बन जाती है। मैंने कसम से खाला ऐसा कुछ नहीं किया और मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, मगर वो तो सारा की शादी वाले दिन ही मेरे पीछे पड़ गया था और पता नहीं कहां से उसने मेरा नंबर भी ले लिया। अब छोड़ इस बात का तस्करा बार बार, पता नहीं कौन झूठ बोला और कौन सच। खाला मुझे भी शौक नहीं है कि मैं उन घटिया लोगों के बारे में बात करूं, मगर उन्होंने इल्जाम ही ऐसा लगाया कि मुझे अपनी सफाई देना तो बनती थी ना। अच्छा छोड़ो ना, मिट्टी डालो इस बात को, अब आइंदा बात मत करना उससे। खाला कसम से मैंने तो कभी पहले भी उसे घास नहीं डाली। अब आपने कह दिया ना, मजाल है कि मैं उसके सलाम का भी जवाब दे दूं तो। आपने खाना खाया खाला? बातों से तो मेरी भूख ही मर गई है भाई। मैं ना आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? कल तो बड़ी जबान चल रही थी तुम्हारी, अब चलाओ ना जबान, चुप क्यों हो? मैंने कोई जुबान नहीं चलाई। शक्ल देखो अपनी, कितनी मासूम और हसीन लगती है, किरदार और जबान उतनी ही गंदी। आपसे तो अच्छा ही है मेरा किरदार। क्या बोली तुम? आप ना पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें, कोई औरतों को तो आप छोड़ते नहीं है फ्लर्ट करने के लिए, मेरी कजन तक को भी नहीं। क्या कजन? तो आप तो ये सुलूक करते हो तुम मेरी बहन के साथ? नहीं, मैं तो बदतमीजी कर रही थी मुझसे, मैं तो समझा रहा था इसे। भाई झूठ बोल रहा है ये, हमेशा मुझे मारते, ताने देते, धमकियां देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? झूठ बोल रही है अली भाई, ये झूठ बोल रही है। मैं तो इससे ये कह रहा था कि शट अप! सही कह रही थी समीरा तुम्हारे बारे में, तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो। बहुत बड़ी गलती हुई जो अपनी बहन से तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारूंगा मैं। चलो सारा, चल के सामान पैक करो अपना। नहीं, आप मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी को लेकर नहीं जा सकते। मैं इसको यहां से लेकर जाऊंगा, अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। चलो।
सजना सजना। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। मैं आ गई भाई। सजना सजना। देखो मैं वापस आ गई तुम्हारे लिए। मेरे कानों में तो बस एक ही बात गूंज रही कि महा वापस आ गई। रुबैल प्लीज यार, वो मेरा माजी था और तुम मेरा हाल हो, और तुम ही मेरा मुस्तकबिल भी। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ वो वापस आई थी मेरी जिंदगी में, लेकिन मैंने उसे वापस कर दिया, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत हो सकती है और वो हो तुम बस। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना भाई। जिन रास्तों से हम खौफज़दा होकर भागते हैं, जिंदगी हमें दोबारा उन्हीं रास्तों पर खड़ा कर देती है। वो रास्ते जो कभी मुझे मेरी मंजिल लगते थे। भाई क्या आपके दिल में अभी भी महा के लिए वही वाली फीलिंग्स हैं? पता नहीं मुझे, इस बारे में मैंने कभी कुछ सोचा नहीं। तो भाई अब क्या अब आप सोचेंगे? कुछ और बात करें। तुम बताओ ऑफिस कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है, अभी तो चीजों को समझ रही हूँ, लोगों को। हेलो। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। क्या मतलब है कि तुम इसे ले आए हो? अम्मी मैं इसे हमेशा के लिए ले आया हूं उस घर से। पागल तो नहीं हो गए तुम? अम्मी पागल ये हो रही थी वहां उस शख्स के हाथों पिट पिट कर। आपको खबर भी है? हाँ तो खबर तो तुमने रखनी थी ना, बड़े भाई हो तुम इसके। और कब मारे उसने तुम्हें? बताओ बताओ सारा अम्मी को। अम्मी जिस्मानी नहीं, मुझे ज़हनी मार मारता है। क्या कह रही है ये? हमने तो हमेशा एक ही मार के बारे में सुना है, ये ज़हनी मार क्या होता है? अम्मी ताने देना, तंज करना, परेशान करना, इसे बोलते हैं ज़हनी मार। ये कोई मार नहीं होती। अगर हाथों से मारता तो बंदा कुछ कहे, ये कोई बात हुई? क्या कह रही हैं आप शायद समझ नहीं रही हैं। मैं सब समझती हूँ। ये तुम लोगों की नई नस्ल जो है ना, अगर कोई जरा सा ऊंचा भी बोल दे ना तो तुम लोग कहते हो कि ज़हनी अजियत मिल रही है। तो अम्मी आपके नजदीक कोई बड़ी बात नहीं है। सारा मैंने तुम्हें क्या समझा के भेजा था कि बस अब तुम इस घर से जा रही हो ना तो वही तुम्हारा घर है, तुम्हें वहीं रहना है, और ये छोटी छोटी बातों की शिकायत करने यहां नहीं आना। इसने कोई शिकायत नहीं की अम्मी, ये तो मैं मौके पर पहुंच गया था जब वो शख्स हाथ उठा रहा था इस पर। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इजाजत किसने दी कि बगैर बताए तुम अपनी बहन के घर चले जाओ, और उनकी जाती जिंदगी में तुम इस तरह मुदाखलत कर कैसे सकते हो? अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, वो लड़का इस पे तशद्दुद करता था। मैं सब समझती हूँ, तुम जाओ, मैं देख लूंगी, तुम जाओ दफ्तर। अम्मी आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। तुमसे कह रही हूँ अली जाओ, समझ में नहीं आ रही मेरी बात? सिया सोच ले एक दफा फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? बहुत अच्छी लग रही हो। मामा कहाँ हैं? मैं बुलाती हूँ। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, एक दफा सोच लीजिए। अरे जन्नत अब क्या सोचना, और खास तौर पे जब इबाद ने हाँ कर दी है। इबाद की जहनी हालत नहीं है ऐसी कि
वो कोई भी फैसला ले सके, और आप उसकी कंडीशन जानते हैं, उसकी किसी भी बात को मानना हिमाकत होगी। अरे भाई तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग अचानक, आज तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। भाई आप सबसे पहले किसी मुलाजिम से कह के मेरी गाड़ी से मिठाई निकलवा दें। मिठाई? मगर किस खुशी में? ये बात का रिश्ता पक्का होने की खुशी में।